प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है अरविंद जी मुंबई। उनका प्रश्न है एक साथ में दो। पहला प्रश्न है कि मुक्ति किसे कहते हैं। जो बोलते हैं कि मुक्त हो गया, मुक्त हो जाने का, मुक्ति पा लिया, किसको कहते हैं। और ये जन्म वर्ण के बंधन से जीव कैसे छूटे, उपाय क्या है। सबसे पहले सब मुक्ति क्या है, इसका उत्तर सुन लीजिए। संसारिक दृष्टांत देकर मैं समझाता हूं, जिससे कि आसानी से आप समझें। जैसे कोई व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, 40-50 साल तक नौकरी किया, प्रातः काल उठ करके जल्दी जल्दी नहा करके 8 बजे ही निकला, 10 बजे तक ड्यूटी पे पहुंचना है। फिर 10 बजे से लेकर के जो है 6 बजे 7 बजे तक जो उनका ड्यूटी किया, फिर दौड़ के आया, अपने परिवार के साथ रात भर रह के फिर चला। ये उनका ड्यूटी पूरा 30-40 साल तक रहता है। एक बंधन रहता है, दौड़ धूप रहती है, उससे उनका घर बार चलता है और पगार मिलती है। लेकिन जब 60 साल की उम्र हो जाता है तो वो रिटायर्ड होते हैं, तो उसको कुछ फंड सर्विस के रूप में 10, 20, 25 लाख मिलता है और प्रति महीना पेंशन 10-20 हज़ार भी मिलता है। अब वो व्यक्ति जो है रिटायर्ड होकर के निश्चिंत होकर के अपने घर में शांति से रहता है। जो 10-20 लाख मिला उससे अपना अच्छा व्यवस्था करता है, और जो प्रति महीना उनको 20,000 25,000 मिलता है उससे अपने खाना पीना और अन्य खर्च करके अब निश्चिंत जीवन होकर के वो जीता है। यानी नौकरी से उसको मुक्ति मिल गया। जो दौड़ धूप प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के दौड़ नहा धो करके जल्दी से नहा कर फिर गाड़ी पकड़ के, बस पकड़ के, लोकल पकड़ के दौड़ना पड़ता था। वहाँ जो है मैनेजर के तरह तरह की बात सुनना पड़ता था, मालिक के बात सुनना पड़ता था, फिर जो है ड्यूटी करके आना पड़ता। ये सब जो दौड़ धूप उसका, उसी से वो मुक्त हो गया। अब नौकरी से मुक्त होकर के वो शांति सब जी रहा है। इसको कहते हैं नौकरी से मुक्त हो गया। दूसरे दृष्टांत ये देंगे, जैसे कोई लड़का 16 साल की उम्र हुआ कि 20 साल हुआ, 25 साल हुआ, शादी किया। शादी करने के बाद उनके एक बंधन आया, पत्नी की सब जरूरतें पूरा करनी होगी, उनकी सब इच्छाएं पूरा करनी होगी, फिर बाल बच्चे हुए, उनकी फिर पढ़ाना लिखाना, फिर उनकी शादी करना, ब्याह करना, नौकरी लगाना, उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्था करने के बाद जब लड़के सब नौकरी में लग गए, बहू आ गई, लड़की ससुराल चली गई, सब लोग अपनी जगह जगह पर सब व्यवस्थित हो गए, तब जो है माँ बाप अब सोचते हैं कि अब जो है हमारा कार्य जो पूरा हुआ, अब निश्चिंत होकर के वो 2 रोटी खा के अपना भजन करते या जो भी रहते। अब वो लोग को ऐसा लगता है हम लोग को अपने जिम्मेवारी जो था उसी से मुक्त हो गए, ऐसे एहसास उनको होता है। यानी वो लोग को अपने जिम्मेवारी से मुक्त हो गए, संसार से मुक्त नहीं हो गए। ड्यूटी करने वाला अपने ड्यूटी से मुक्त हो गया। ये जो माँ बाप है अपना सब कार्य करेंगे, जब लड़के बच्चों को सब जिम्मेवारी दे करके अब अपने जिम्मेवारी, संसारिक जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। संसार से मुक्त नहीं हो गए, अभी तो लोग को और ही बंधन है। अभी शरीर में बीमारी आएंगे, तकलीफ आएंगे, परेशानी आएंगे, मृत्यु होगा, उनके कर्म फल के अनुसार फिर जन्म होगा, ये सब बड़े बवाल है। लेकिन नौकरी से मुक्त हो गए, जिम्मेवारी से मुक्त हो गए, अब ऐसे अपने आप को एहसास करते हैं। आएगा छोटा सा सुख का अनुभव भी करते। ऐसे जो भी जिस ड्यूटी में कोई जज हो, चाहे किसी प्रकार कोई मंत्री हो, भी बहुत दिन तक मंत्री पद संभाला, ये राष्ट्रपति है 5 साल राष्ट्रपति पद संभाले, उसके बाद उनको जो है रिटायर्ड हो गए और उनको जो है 1 लाख रुपया पेंशन मिल रहा है, बढ़िया रहने के लिए घर हो गया, सरकार की तरफ से सब प्रकार व्यवस्था है। अब वो नौकरी से मुक्त हो गए, शांति से अपने जी रहे हैं। नौकरी से मुक्त हो गए, राष्ट्रपति पद से मुक्त हो गए, प्रधानमंत्री भी मुक्त हो जाते हैं जैसे 5 साल 10 साल के बाद।
अपने प्रधानमंत्री पद से, ड्यूटी से, कर्तव्य से, देश की जो सेवा से। तो ये तो हुआ संसार में अपने अपने पद से मुक्त होकर के, अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर के एक शांति का अनुभव करते हैं, थोड़ा सा, पूर्ण रूप में नहीं। बस इसी तरह ये जीव जो इसी संसार में कभी मनुष्य के रूप में, कभी कुत्ता के रूप में, कभी गधा के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी क्या रूप में, कभी देवता के रूप में, भिन्न प्रकार रूप धारण करके यहाँ पर कुछ कर्म करता है, पाप भी करता है, कुछ पुण्य करता है। फिर उसी को मरने के बाद वो जो अपना सो कार्य करता लोग है, देवलोक में जबराज आदि उनका विचार विमर्श करके फिर उसको ले आकर कहाँ पर दूसरे कोई जन्म ले लेते हैं, फिर वहाँ पर जन्म लेकर कुछ कर्म करता है, फिर मर जाता है, फिर और कहाँ जन्म होता है। इसी प्रकार जन्म मरण भोग, इसी प्रकार करोड़ों साल से ये जीव कर रहा है। जब ये सब चक्कर से वो छूट जाएगा, इसको कहते हैं मुक्त हो गया। और इसका मुक्ति होने का एक ही रास्ता है, एक ही जो है जगह है, वैकुंठ धाम। आप और कहीं भी जाओ, देवलोक में जाओ, इंद्र के पास हो, तो भी वहाँ पुण्य लोक है। पुण्य खत्म होने के बाद फिर संसार में आएंगे। हमारे नहुस आदि जयाति आदि इंद्र बने, लेकिन फिर नीचे आ गए। भगवान कृष्ण गीता में कहा, आबर्म भुवना लोकाम पुनर्वर्तिन अर्जुन जदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक आप पहुंच जाओ, ब्रह्मा के लोक, देवलोक, इंद्रलोक, कहीं भी चले जाओ, पितृलोक, पतिलोक, जो पति की सेवा करके पतिव्रता महिलाएं होती है, वो पति लोग जाते हैं। कोई उनका मुक्ति नहीं होता है कि भगवान के धाम नहीं जाते हैं। एक गलत फेम में औरत लोग जो है पातिव्रत धर्म को बहुत बड़ा मान करके सोचते हैं कि इससे हमारा मुक्ति हो जाएगा। उससे मुक्ति नहीं होता है, पतिलोक में जाते हैं। भगवान ने कहा, पितृन जानती पितृवता भूतानि जानती भूतेजा जानती मज्जाजिन अभिमाम। मेरा भक्ति करने वाला मेरे लोक में जाता है, भूत प्रेत की उपासना करने वाला भूत लोक में जाता है, पिता माता की सेवा करने वाला पितृलोक में जाता है, पति की सेवा करने वाला पति लोक जाता है। अब मेरे लोक के अलावा सब लोग जो है नाशवान है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। न तभाषे सूर्यम न संक नवावगः जदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे धाम में एक बार पहुंच जाने के बाद फिर न निवर्तनते, वहां से वापिस नहीं आता, परमानंद में डूब जाता है। वहां पर न रोग है, ना शोक है, ना कोई बीमारी है, हरदम जवान रहेगा, परमानंद में डूबा रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत धूप में तड़प तड़प करके प्यासा, एकदम भूखा प्यासा, बहुत एकदम परेशान होकर आए, उसको कोई अच्छा एसी वाला कोई हाल मिल जाए, वहाँ पर बढ़िया उनको भोजन मिल जाए, एसी में रहने को मिल जाए, तो कैसे उसके मन में एक अनुभव, आनंद का अनुभव होता है। इसी तरह है संसार की जन्म मरण के चक्कर में, चक्कर काटते काटते करोड़ों साल से जीव जब भगवान के धाम पहुंच जाता है, वैकुंठ लोक, तो वहाँ पर वो एक परमानंद की अनुभूति करके वहाँ पर वो निवास करता है। अब वो परमानंद ऐसे नहीं कि कुछ दिन के बाद ये संसार में बहुत सारे ऐसे जैसे आनंद में लोग उब जाते हैं। ये पहले पहले शादी करते हैं तो पत्नी बड़ी अच्छी लगती है, पति भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे 2-4 साल बीतता है तो फिर वो सब झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, उब जाते हैं सब। मैं पहले दृष्टांत में समझाता था, पहले पहले पति जो है लगता है प्राणनाथ, उसके बाद हो जाता है नाथ, उसके बाद हो जाता है अनाथ। पत्नी रहती है चंद्रमुखी, फिर हो जाती है सुमुखी, फिर हो जाती है ज्वालामुखी। ये संसार के हर एक चीज़ से, कोई चीज़ आप मान लीजिए, आप झोपड़ी में रह रहे हैं तो थोड़ा सा ये लगेगा फ्लैट में जाने की इच्छा होगा, फ्लैट में रहते 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 मन उब जाएगा, फिर चाहेंगे बंगला में जाए। इसी प्रकार से हर एक चीज़ से मन उबता है संसार में, लेकिन भगवान के धाम में, वैकुंठ में मन उबन नहीं होती है। प्रतिक्षणम वर्धमान आनंद, आनंद वहाँ प्रतिक्षण नया नया बढ़ता रहता है। तो वही जो वैकुंठ धाम, चिरंतन धाम भगवान की, जी वहाँ पहुँच जाता है जब जीव, तब इसको मुक्ति कहते हैं। यानी सब दिन के लिए ये जो कुत्ता, बिल्ली, गधा, बाघ, गाय, भैंस, मनुष्य आदि जन्म लेकर के शादी करता था, ब्याह करता था, फिर बाल बच्चे पैदा कर, ये सब चक्कर जितना था सब खत्म हो गया। अब केवल निश्चिंत होकर के भगवान के धाम में, भगवान के पास में ही रहता है। वहाँ पर अरब खरब जो है जीव भक्ति करके वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सब वहाँ निवास कर रहे हैं, सदैव वहाँ भजन कीर्तन तपस्या
आनंदमय जीवन सब जी रहे हैं। अब वहाँ लोक का ये महिमा है, जो इच्छा करी है मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। वहाँ पर जो मन में संकल्प करोगे, संकल्प करते ही सामान्य वस्तु अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त होती है। अष्ट सिद्धि यानी आप छोटा हो सकते हो, बड़ा हो सकते हो, बुढ़ा हो सकते हो, जवान हो सकते हो, मन के अनुसार गति कर सकते हो, आकाश में उड़ सकते हो, सब सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती है। जो इच्छा मन में आपके होगा वो चीज सामने अपना प्रकट हो जाती है। ऐसे वो लोक है भगवान का। तो उसी दिव्य लोक को जो है प्राप्त करना ही मुक्ति कहते हैं। उसमें भी 4 प्रकार है। जो भगवान के थोड़ा नजदीक रहते हैं उसको सामीप्य मुक्ति कहते हैं। जो भगवान के रूप जैसा रूप मिलता है सारूप्य मुक्ति है। भगवान जैसे वहाँ पर उसकी पूजा आदर होती है वो सायुज्य मुक्ति है। जो भगवान के लोक में आसपास में कहीं भी रहता है तो उसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के लोक में पहुंच जाना ही, भगवान के लोक मतलब भगवान नारायण के मैं बोल रहा हूँ। इंद्रलोक में जाओगे तो ही पतन होगा, अन्य किसी भी ब्रह्मलोक में जाओगे तो भी नीचे आना पड़ेगा, किसी भी और देवलोक में जाओगे वापिस आना पड़ेगा। केवल भगवान नारायण के धाम में बता रहा हूं। तो इसको कहते हैं मुक्त हो गया जी, मुक्ति इसको कहते हैं। जब तक वहां पर नहीं पहुंचेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितना बड़ा हो जाए, इंद्र ही बन जाए, ब्रह्मा ही बन जाए, तो भी आप जो है जन्म मरण के चक्कर में आप जो भटकते रहेंगे। इंद्र जो है देवताओं के राजा, ऐसे लाखों इंद्र बदल चुके हैं। हो सकता है आप भी कभी इंद्र बने होंगे, ब्रह्मा ही आप बने होंगे। ये सब इंद्र ब्रह्मा आदि बदलते रहते हैं नए नए, लेकिन परमात्मा का जो धाम है वो चिरंतन है। तो इसको कहते हैं मुक्ति, जब ये संसार के बंधन से छूट जाता है। जैसे मैं उदाहरण दिया था, नौकरी छूट गया, पेंशन अब मिल रहा है, खा पी करके बढ़िया से मौज कर रहे हैं, नौकरी से मुक्ति मिल गया। ऐसे ये संसार के बंधन से सब दिन के लिए मुक्त हो गया कहा जाता है जब भगवान नारायण के धाम जीव पहुंच जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे मुक्ति किसे कहते हैं। अब मुक्ति का पाने का रास्ता क्या है, उपाय क्या है, आपने पूछा दूसरा प्रश्न में। मुक्ति पाने का एक ही रास्ता, भगवान नारायण का अगर धाम जाने से मुक्ति होता है तो भगवान नारायण के भक्ति, भगवान नारायण का नाम का भक्ति मतलब उसमें बहुत प्रकार है। भगवान का यह नाम का जप करना, भगवान का यह पूजा करना, भगवान के धाम का दर्शन करना, भगवान के तीर्थों का धाम का स्नान दर्शन आदि करना, भगवान के यह स्मरण करना, जो 9 प्रकार भक्ति कहा गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाख्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भगवान के यह नाम का जप करना, भगवान का स्मरण करना, लीलाओं का स्मरण करना, उनके लीलाओं का गान करना, उनके तीर्थधाम में भ्रमण करना। भगवान नारायण के धाम में अगर जाना है तो भगवान नारायण की जब भक्ति में भजन में आप लग जाओगे, आप भगवान से प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरे को जो संसार से उद्धार कर दीजिए, मेरे संसार से मुक्त हो जाना है, दोबारा इस संसार में आना नहीं है, इसलिए प्रभु कृपा करके मेरे को ये संसार से उद्धार कीजिए कहकर उनकी प्रार्थना करने का और उनके नाम को जो है जपने का, उनका स्मरण करने का, उनके यही चरित्रों का स्मरण करने का, उनकी पूजा करने का, उनके यही धाम तीर्थ का दर्शन करने का, इस प्रकार करते रहने का। फिर धीरे धीरे जैसे आप बहुत दिन व्यतीत हो जाएगा, उसके बाद और सब चीज गौण करके केवल भगवान का नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करने का, एक जगह बैठ करके अब भगवान का सुंदर रूप का स्मरण करने का, उनके सामने अपने को दीनहीन समझ करके प्रार्थना करने का। नाम जप ही सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति में भी जो विभिन्न प्रकार भक्ति 9 प्रकार भक्ति कहा गया, उसमें भी नाम जप को श्रेष्ठ भक्ति, भगवान का स्मरण को जो श्रेष्ठ भक्ति से कहा गया है। जैसे नोट में 1000 रुपया का नोट भी है, 500 रुपया का नोट भी है, 100 रुपया का नोट भी है, 10 रुपया का नोट भी है, 200 रुपया का नोट भी है। उसी तरह जो है भगवान की जो भक्ति है उसमें 100 प्रकार का जो भक्ति अलग अलग 100 क्वालिटी के हैं। उसमें नाम जप जो है सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, हीरा है, उसका अनमोल भक्ति चीज है। इसलिए भगवान का नाम जो है राम 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 राम, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ये जप करना चाहिए। भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना जरूर दिन में 1-2 बार करना चाहिए। प्रभु मेरे को कृपा कीजिए, मेरे को भक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, मेरे को ये संसार से उद्धार कीजिए। जब तक इस संसार में रहूँ शांति से जीऊँ और आपका भक्ति करते हुए समय बीते और मरने के बाद अपना मुक्ति दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते रहनी चाहिए। समय निकाल करके कभी समय मिला उनका तीर्थों का धामों का दर्शन भी करना चाहिए। घर में प्रतिदिन उनका मूर्तियों का रख कर पूजा करना चाहिए। उनका जो है लीला कथाओं का जो है
पाठ पाठ करने चाहिए, भागवत ग्रंथ आदि। तो इसी प्रकार से जो है भक्ति में जो नारायण के आप लग जाएंगे तो आप नारायण के धाम जाएंगे। ध्यान रखना, जिसके भक्ति में लगेंगे वो आप उसी के धाम में जाएंगे। शिव जी के भक्ति में लगेंगे शिव लोग जाएंगे, गणपति की भक्ति करेंगे गणपति लोग जाएंगे, भूत प्रेत उपासना करेंगे भूत लोग जाएंगे, पिता माता की सेवा करेंगे पितृ लोग जाएंगे, पति की सेवा करेंगे पति लोग जाएंगे। ये भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया है। देवान देवयो यन्ति पितृयन्ति पितृवता भूतानि यन्ति भूतेज्यम जाति मज्जाजिन हविमाम। देवताओं की उपासना करने वाला देवलोग, भूत प्रेत की उपासना करने वाले तांत्रिक जो भूत प्रेत लोग जाएगा, पिता माता की सेवा करने वाले पितृ लोग जाएंगे, पति की सेवा करने वाले पति लोग जाएंगे। हाँ, आप भगवान कहते नारायण मेरे सेवा करने वाला मेरे लोग में जाएगा। इसलिए जिसको पूर्ण मुक्ति पाने का हो वो केवल भगवान नारायण की नाम जपे, उपासना करे। बाकी अन्य देवी देवताओं का सहयोगी के रूप में उनसे भक्ति करे, प्रार्थना करे, हे देवताओं मेरे ये संसार में जब तक मैं रह रहा हूँ सुख शांति से रहूँ, संकट मुसीबत से हमें बताइए और भगवान के धाम जाने के लिए मेरा रास्ता प्रशस्त कीजिए, मेरे को भक्ति मेरा बढ़े। इस प्रकार अन्य देवताओं से प्रार्थना करने का, भक्ति उनका भी करने का, लेकिन भगवान नारायण की जो है राम कृष्ण आदि जो अवतार उनके हैं उनकी भक्ति ज़्यादा करके मुक्ति पाने के लिए निष्काम भाव से करना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ 99% आदमी खाली बस जो भी भक्ति कर रहे हैं, कोई गणपति का, कोई देवी माता का, कोई शंकर जी का। शंकर जी के तो पीछे ऐसे लोग पड़ गए हैं जैसे लूट डालेंगे पूरा। किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को जो है बिल्डिंग चाहिए, किसी को फ्लैट चाहिए। हाँ, हमारी जो है एक प्रदेव मिश्रा है, मूर्ख है, अपना झूठों मुठों में जो है कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सब बोलता रहता है कथा में। एक बेलपत्ता चढ़ा दो इससे तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तुम एक बेलपत्ता खा दो तो तुम्हारा जो है गठिया ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे दिया जला दो तुम्हारा करोड़पति बन जाएगा। ये सब झूठा मूठा अपने मन में गढ़ंत करके सब बताता रहता है। ये सब जितने औरतें और लोग पागल होकर के पूरा एकदम मेरा ये हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, मेरा घर द्वार हो जाए, मेरा कैंसर ठीक हो जाए, मेरा नाती हो जाए, ये सब चक्कर में एकदम सब कामना ले करके भोलेनाथ के पीछे पड़ गए हैं। हाँ, अब भोलेनाथ भी सोचते हैं कि ये पागल लोग कितना किसको मैं क्या दूं। कोई भक्ति नहीं मांग रहा है, कोई मुक्ति नहीं मांग रहा है, खाली सब संपत्ति के पीछे सब चक्कर में पड़ गए हैं सब। अब प्राय इस समय 99% क्या 1000 में 999 में कहूँगा जितने सब पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, ज़्यादा करके सब हनुमान जी का, भोलेनाथ जी का, ये सब देवी माता का, ये सब करके सब खाली धन संपत्ति बिल्डिंग घर द्वार यही सब मांग रहे हैं सब। भगवान नारायण की राम की भक्ति बहुत कम लोग करते हैं। वो भी जो भी करता है थोड़ा सा उसमें भी कितने लोग को यही चक्कर में ही है, संसार की वस्तुओं के चक्कर में ही है। इसलिए मैं ये कहूँगा मुक्ति पाने का हो जरूर भगवान से कहे प्रभु जब तक संसार में रहे कुछ हमको परेशानी न हो, तकलीफ न हो, खाना पीना जीना अब शांति से जी करके रहे। जैसे कबीरदास जी ने कहा साई इतना दीजिए जामे कुकुट बस माए, मैं भी भूखा न रहूं संत भूखा न जाए। इतना प्रभु कृपा करिए कि इसके सामने हाथ पतना न पड़े, शांति से अपना जीवन बीते, खा पिए और दिन भर आपके भजन भक्ति में जीवन बीते। लेकिन लोग जो है ये सब न मांग रहे, खाली बिल्डिंग फ्लैट नाती पोता करोड़ों अरब सर्व यही चक्कर में प्राय पड़ गए और इसको भक्ति कह दे सब। ये सब कोई भक्ति नहीं है। जितने सब औरत लोग सो या शंकर जी मंदिर में भीड़ लगा रहे हैं और देवी माता के मंदिर में भीड़ लगा रहे हैं, जितने आदमी लोग सब जो लगे हुए हैं ये सब कामना करके वही जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ने वाले हैं। फिर सब संसारिक वस्तु ही मांग रहे हैं। रावण भी भगवान शंकर का तपस्या किया था, बाणासुर भी तपस्या करके उनको बस में कर लिया था पूरा। ये मांगा क्या? धन संपत्ति शक्ति। अंत में धन संपत्ति गया, शक्ति गया, सब खत्म हो गया। वो तो भगवान राम ने मारा इसीलिए मुक्त हो गया, नहीं तो और नरक में भी जाता। तो कहने का मतलब ये है मैं सबसे प्रार्थना करूंगा आप भोलेनाथ का ही प्रार्थना कीजिए, देवी माता की प्रार्थना कीजिए, भजन कीजिए, लेकिन ये प्रार्थना कीजिए कि जब तक रहे शांति से अपना जीवन में शांति से बीते, संकट आदि मुसीबत से बचाए माता, हे प्रभु भोलेनाथ। लेकिन मेरे को राम भक्ति नारायण की भक्ति प्राप्त हो, संसार से मेरा उद्धार हो, इसी प्रकार जो है प्रार्थना करनी चाहिए। दिन रात भगवान नारायण के नाम का जप स्मरण चिंतन ज़्यादा करना चाहिए। राम राम समय निकाल करके तीर्थों का धामों का सेवन करना चाहिए। भगवान का चरित्र का पठन पाठन भागवत आदि अपने घर में स्वयं पाठ करे।
मैं ये भी कहूँगा जितने टीवी चैनल आने वाले मूर्खों लोग का प्रवचन न सुने, क्योंकि ना आप जितने लोग के जितने प्रवचन सुनोगे इतने प्रकार की वो लोग वो सब कहेंगे, आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे, किसका करे किसका न करे, किसका क्या करे। ये सब कोई संतर साधु नहीं है। जितने जो अनिरुद्धाचार्य, ये बागेश्वर धाम वाला, ये देवकी नंदन, जितने सब जितने एक नंबर सब जो है धंधेबाज लोग है। ये कोई साधु नहीं, संत नहीं, ना कुछ नहीं। ये सब घर गृहस्थी परिवार वाले हैं, सब नौकरी चाकरी लोग को नहीं मिला, इसलिए सोच लिया कि ये एक धंधा अपना करके अपना घर परिवार चलावे, कुछ अन्य क्षेत्र खोल दे, ये कर दे, उसी बहाने पैसा हमको आएगा, अपना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, अपने लड़के बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, अपना धंधा चलाने के लिए खोले। ये कोई न साधु है ना संत है ना, उनको कोई भगवान से मतलब है ना कोई भक्ति से मतलब है। इसलिए इनकी कथा में आप देखेंगे भगवान के नाम जप के बारे में इनको ज़्यादा महिमा गाते हुए नहीं मिलेगा, कि भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान के बारे में लोग ज़्यादा बताएंगे नहीं। ज़्यादा उनकी आप कथा सुनेंगे, प्रश्न उत्तर आएगा, अंडा खाना चाहिए कि नहीं, मछली खाना चाहिए कि नहीं, ये करना चाहिए। कोई बोलेगा मेरा जो है पति मेरे को छोड़ दिया, कोई बोला मेरे को पत्नी मेरे को छोड़ दिया, कोई मेरा लड़का मेरे झगड़ा। यही सब प्रश्न उत्तर है कथा प्रवचन में, यही सब दुनियादारी की ही चर्चा ज़्यादा करते हैं। जबकि हमारा भागवत भक्ति शास्त्र है, वहाँ पर नाम की महिमा, भगवान के ध्यान की महिमा, भगवान की सुंदर स्वरूप के चिंतन की महिमा, भगवान की लीलाओं की कथाओं की महिमा वहाँ पर वर्णन किया गया है, भक्तों के चरित्र का सब वर्णन किया गया है जगह जगह पर। लेकिन ये मूर्ख ने जो है उसको जो है एक अपना बना दिया, जैसे धंधा, खाने पीने का धंधे का जरिया बना करके सब संसारिक बातें ही वहाँ पर ज़्यादा करते हैं। हमारे तो ऐसे ऐसे कथाकार जैसे मुरारी बापू आ जाए तो बाद फिल्म, गीत, शेर, शायरी, चुटकुला और विभिन्न प्रकार सब करके कथा को ऐसे बिगाड़ कर रख दिए हैं, उल्टा पुल्टा सब करके। तो ऐसे ऐसे लोगों का न सुन करके स्वयं भागवत पढ़े, स्वयं रामायण पढ़ करके समझे, और न समझ में आए तो भगवान का नाम जपे, भगवान को स्मरण करे। नहीं तो आपको ऐसे लगे कोई भजनानंदी संत हो, ज्ञानी हो, जो भगवान के भक्ति को, भगवान के नाम जप को जो बढ़ देता हो, ऐसे संत के पास जा करके उनसे पूछ करके शंका का समाधान करे। नहीं अगर कोई मिलता है तो नाम स्वयं जप करके भगवान का स्मरण चिंतन आदि करे, उनका प्रार्थना करे, वो जरूर कृपा करेंगे। तो आपने पूछा था मुक्ति किसे कहते हैं, समझ गए होंगे। मुक्ति पाने का रास्ता ही बता दिया, एक ही रास्ता, भगवान नारायण की भक्ति, इनकी नाम जप स्मरण चिंतन, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए सदैव जो है मुक्ति के लिए भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन आदि करना चाहिए, वो भी निष्काम भाव से, संसारिक वस्तुओं की सब कामना करते हुए नहीं। हाँ जरूर थोड़ा मोड़ा जीने के लिए, खाने के लिए जो आवश्यक वस्तु भगवान जरूर प्रार्थना करे, लेकिन ज़्यादा करके भक्ति मुक्ति के लिए ही प्रार्थना करें। जय श्री राम।